अस्सलामुअलैकुम। वैसे तो इस दुनिया की आबादी तकरीबन 8 अरब है और रोज़ाना 1 लाख से ज़ायद लोगों की मौत वाक़या होती है, जिसका जिक्र आप ख़बरों में पढ़ते रहते हैं। आज हम बात करेंगे रीडिंग्स यानी किताबें पढ़ना और रिटन वर्ड्स यानी हाथ से तहरीर की हुई दुनिया की मौत की। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ और शायद आपको ये बात अजीब भी लगे, लेकिन इस वक्त अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और पूरी दुनिया में इस वक्त 18 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद में सिर्फ 26% वो बच्चे हैं जो किताबें पढ़ते हैं। यानी ये जनरेशन दुनिया में किताब पढ़ने वाली जनरेशन में से सबसे पीछे है और लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर दी हैं। किताबों के ऊपर धूल है। पूरी दुनिया में बुक शॉप्स बंद हो रही हैं। ग्लोबल बुक्स का सेल्स रेवेन्यू 10% तक कम हो चुका है। इवन जापान के अंदर 15,000 के करीब बुक शॉप्स बंद हो चुकी हैं। लेकिन ये जनरेशन किताबें क्यों नहीं पढ़ रही और किताबें ना पढ़ने से आने वाली नस्ल या आने वाली दुनिया के अंदर क्या तब्दीली रोनमा होगी? इन तमाम सवालों के जवाबात के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आज हम बात करेंगे रीडिंग्स यानी किताबें पढ़ना और रिटन वर्ड यानी हाथ से लिखी हुई दुनिया की मौत की। जैसा कि मैंने वीडियो के डिस्क्लेमर में बताया कि शायद ये चीज़ आपको थोड़ी वियर्ड या अजीब लगे, लेकिन सबसे पहले आप ये सोचें कि आपने आखिरी दफ़ा किताब कब हाथ में उठाई थी, या आप इस तरह सोचें कि आपने आखिरी दफ़ा कब घंटों पढ़ा था, किताब को पढ़ा था, जिसमें ना ही आपने टीवी देखा, ना मोबाइल चलाया, ना नोटिफिकेशन देखे, ना ध्यान बटाने वाली कोई भी डिस्ट्रैक्शन या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो किताब से आपका ध्यान उठा सके। आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा कल, शायद कुछ लोगों का जवाब आज भी हो सकता है, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा शायद कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल। आप सोच रहे होंगे शायद मेरा ताल्लुक पढ़ने से है, लिहाजा पढ़ना तो मेरे लिए रोज़ी रोटी का ज़रिया है, तो इस वजह से मैं पढ़ने की तरगीब दे रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ने का कतई तौर पर मकसद नौकरी हासिल करना, पैसे कमाना नहीं, बल्कि पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, दिमाग को ज़िंदा रखना। इसी बात से मेरे जहन में मार्क ट्वेन का एक जुमला जहन में आता है, अ पर्सन दैट डज नॉट रीड द बुक हैज़ नो एडवांटेज ओवर द पर्सन who cannot read। तो इनका ये जुमला बताता है कि वो शख्स जो पढ़ा लिखा है लेकिन किताबें नहीं पढ़ता, उसको कोई एडवांटेज नहीं है उस शख्स के ऊपर जिसे पढ़ना ही नहीं आता। लोगों की किताबें ना पढ़ने की वजह से ऐसा लगता है जैसे तहरीर की हुई दुनिया यानी रिटन वर्ड्स की दुनिया के अंदर जिसमें इंसान खो जाता था, डिसअपेयर हो जाता था, ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया ही, हाथ से तहरीर की हुई दुनिया ही ख़त्म हो गई है या गायब होने की तरफ जा रही है। इसकी सबसे ज़्यादा वजह आज के दौर में आने वाली टेक्नोलॉजी है। आप ये बात सोचें कि आपने सबसे पहली किताब ज़िंदगी में कौन सी पढ़ी है। हो सकता है आपके जहन के अंदर आपकी नर्सरी क्लास की किताब हो जिसके अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स हों या कुछ नंबर्स हों। और इसी तरह ही आज इस दुनिया में छपने वाली किताबों में 868 AD के अंदर एक किताब, दुनिया की सबसे बड़ी किताब छपी, जिसमें बुद्धिज़्म की जो सैक्रेड बुक है उसका तकरीबन 17 फुट के करीब एक बहुत बड़ा स्क्रिप्चर छपा था। लेकिन उसके बाद फिर इस दुनिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आ गई और प्रिंटिंग प्रेस के आने से सारी दुनिया ही तब्दील हो गई। आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर बुक के अंदर बाइबल शामिल है, जिसकी तकरीबन 7 अरब से भी ज़्यादा कॉपियाँ छप चुकी हैं। 2000 की सीरीज़ में एक किताब आई थी हैरी पॉटर, JK रोलिंग्स की। इस किताब की इस कदर सेल्स थी कि अगर इनको लंबाई के रुख में जोड़ लिया जाए तो ये इक्वेटर से 16 टाइम्स बनता है। यानी इसका मतलब है कि जो किताब पढ़ने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा थी, यही वजह है कि किताब बिकने की तादाद भी ज़्यादा थी। इस वक्त दुनिया की सबसे जो महंगी किताब है वो बिल गेट्स ने 1994 में तकरीबन 30.5 मिलियन की लियोनार्डो विंस्की की किताब, जो कि उनकी साइंस डायरी है, उसको ख़रीदा, जिसकी वर्थ $50 मिलियन से भी ज़्यादा है। लेकिन हर किताब महंगी नहीं होती। आज के दौर में किताबें कम पढ़ने की वजह डिजिटल एडिक्शन यानी मीम्स के तूफ़ान और रील्स का हमला है, जिसके नतीजे में कोई भी शख्स किताबें नहीं पढ़ता। लेकिन इसके वजह से लोगों के अटेंशन स्पैन कम हो रहे हैं और लोगों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों के अंदर इजाफा हो रहा है। अगर आप ये वीडियो अभी तक आप बगैर इंटरप्शन के देख रहे हैं, आपने अभी तक इस वीडियो को पॉज नहीं किया, आप उन चंद लोगों में से हैं जिनका अटेंशन स्पैन या फोकस ज़्यादा है
लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पॉज किया है और दोबारा नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद, मैसेज को लिखने के बाद दोबारा इस वीडियो की तरफ आए हैं, तो वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके अंदर डिस्ट्रैक्शन से अपनी ज़ात को बचाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैंने आप लोगों से जिक्र किया, 18 साल से कम उम्र बच्चे, सिर्फ 26% बच्चे हैं जो बुक्स पढ़ते हैं। बाकी तमाम बच्चों का कहना है कि किताबों को पढ़ना एक बेकार एक्टिविटी है। हकीकत यह है कि वो बच्चे बर्डनाइज हैं, अपने बर्डन की वजह से वो अपने सिलेबस की किताब ही नहीं पढ़ रहे। लेयर टाइम के अंदर किताबें पढ़ना तो दूर की बात है। अमेरिका में एक रिसर्च की गई और 20 बच्चों के ग्रुप के अंदर उन तमाम बच्चों को एक असाइनमेंट दी गई और उनके पास मोबाइल और डिवाइसेस को छोड़ दिया गया। तो ये देखा गया कि सिर्फ 2 से 3 बच्चे ही थे जिन्होंने पूरा असाइनमेंट के वक्त मोबाइल या किसी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि उनकी मेजॉरिटी बच्चों की जो तादाद थी उसने 2 से 3 मिनट के बाद ही मोबाइल डिवाइसेस चलाना शुरू कर दी और उसके बाद दोबारा असाइनमेंट की तरफ आए। यही मामला हमें ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर नज़र आता है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो इस वक्त अमेरिका के अंदर 2020 में एवरेज बंदा है, उसने तकरीबन 20 से 22 मिनट किताबें पढ़ी हैं, लेकिन ये भी सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में गैलप के सर्वे के मुताबिक 75% पढ़े लिखे लोगों ने आज तक अपनी सिलेबस की किताब के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी। 2016 के बाद लोगों के किताब पढ़ने में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेकिन उसी इजाफे में जो किताबें पढ़ रहे हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर्स और सेल्फ हेल्प की बुक्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि लोग किताबें पढ़ नहीं रहे, बल्कि ज़्यादातर लोग ई बुक्स की तरफ, ऑडियो बुक्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। या तो वो SMS पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ईमेल्स को पढ़ रहे हैं, या आर्टिकल्स को मोबाइल्स के ऊपर पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े पब्लिकेशन सेंटर्स बंद होने की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इस वक्त जो ग्लोबल सेल्स है बुक की, उसमें 10% से भी ज़्यादा कमी आ चुकी है। दुनिया के बड़े बड़े पब्लिकेशन सेंटर्स अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। जापान में 2022 के फैक्ट्स के मुताबिक तकरीबन 15,000 के करीब बुक शॉप्स बंद हो चुकी हैं। इसकी वजह लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के होने की वजह से आप देख रहे हैं कि आजकल की दुनिया के जो लोग हैं उनका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। आप मुझे कहेंगे पहले तो हॉलीवुड की फिल्म बनती थी 2 घंटे की, आज तो 3 घंटे की मूवी बन रही है और तमाम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं। देखें, सिनेमा जो लोग फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं वो तमाम लोग नहीं हैं। दूसरी बात, ये तमाम वो लोग हैं जो बाकियों की निस्बत ज़्यादा फोकस्ड हैं, जो कंटिन्यूसली बैठकर पूरी मूवी को देख सकते हैं। ये वही चंद लोग हैं जो किताबें भी पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि सिनेमा में आने वाले लोगों की, खैर ये तो एक अलग बहस होगी, लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर आप बात करें किताब पढ़ने से, जब आप किताब को पढ़ते हैं तो किताब आपको सेल्फ कंटेम्पलेशन यानी गौर व फिक्र का मौका देती है, उस आइडिया को अपने दिमाग में कंसीव करने और उसके बाद आपकी फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन यानी सोचने समझने के जाविये बनाने से लेकर तुमको बेहतर तौर पर कंसीव कर कर अपना ओपिनियन बनाने में मदद मिलती है। जबकि इसके मुकाबले में जो 10 सेकंड की रील्स हैं उन्हें देखकर ना ही आप कुछ सीखते हैं, बल्कि इस डिजिटल एज के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह बढ़ रहा है। पाकिस्तान की मेंटल हेल्थ की बात करें तो इस वक्त 45 मिलियन लोग ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ का शिकार हैं। लेकिन इसकी सिर्फ एक वजह किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि किताबें ना पढ़ने के असरात हमें आने वाली दुनिया में नज़र आएंगे। आपके ख्याल में लोगों की किताबें कम पढ़ने की क्या वजह है और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए।